हमको न्याय दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। परिश्रम कर रहा है, सब एक दिन रात में पानी में बहा दिया है। और लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ, गला दबाकर मारा गया। कोलकाता में हुए एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक युवा महिला डॉक्टर जिसने अपने पेशेवर जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, अब न्याय की लड़ाई का केंद्र बन गई है। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में उसके साथ जो अपराध हुआ, उसने न सिर्फ उसकी ज़िंदगी छीन ली, बल्कि हमारे समाज की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में हम इस घटना के हर पहलू को उजागर करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों यह मामला एक साधारण अपराध से कहीं अधिक है। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज, जिसकी स्थापना सन 1886 में हुई थी, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ कोलकाता में स्थित है। लेकिन आजकल यह कॉलेज एक चर्चा का विषय बन गया है। आइए जानते हैं क्यों। दरअसल इस कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही एक महिला छात्रा के साथ अपराध का मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 8 अगस्त 2024 रात 11 बजे एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अपनी 36 घंटे की लगातार शिफ्ट के बाद अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करती है। फ़ोन पर बात करने के बाद वो दोबारा से अपने राउंड पर निकल जाती हैं। राउंड से ब्रेक लेने के लिए वो अन्य 4 लोगों के साथ, जिसमें एक इंटर्न, 2 अन्य पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर और एक हाउस स्टाफर होते हैं, कॉलेज के 3rd फ्लोर पर स्थित सेमिनार हॉल में खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाने के साथ साथ टीवी पर ओलंपिक देखते हुए नीरज चोपड़ा को सपोर्ट करते हैं। इस सेमिनार हॉल की कैपेसिटी लगभग 50 लोगों की है, जिसमें जाने के लिए एक कॉरिडोर से गुजरना पड़ता है और इस कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग सेमिनार हॉल से निकल जाते हैं, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर बहुत थकी हुई थी और वो आराम करने के लिए वहीं रुक जाती है। उसके बाद रात के लगभग 3 बजे एक इंटर्न ट्रेनी डॉक्टर को एक रिपोर्ट दिखाने आते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर फिर से आराम करने लगती है। अगले दिन सुबह 7:30 बजे ट्रेनी डॉक्टर की सेमी नेकेड डेड बॉडी सेमिनार हॉल में मिलती है। उनके पूरे शरीर पर घाव थे और उनकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून भी निकल रहा था। उसके बाद 10:55 पर कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ट्रेनी डॉक्टर के घर पर कॉल करते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। फिर 11:15 पर कॉलेज से दोबारा ट्रेनी डॉक्टर के घर पर फ़ोन किया जाता है और बताया जाता है कि ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। ये खबर सुनने के बाद ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता तुरंत कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन उनको ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती। और 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। और ये क्या है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। लगभग 3 घंटे का इंतजार करने के बाद ट्रेनी डॉक्टर के पिता को डेड बॉडी देखने की अनुमति मिलती है। सेमिनार हॉल के अंदर का मंजर देखकर ट्रेनी डॉक्टर के पिता पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी का रेप और मर्डर हुआ है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाते हैं। उसके बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी एन.एस. निगम भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। 11:30 बजे फोरेंसिक डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी कॉलेज पहुंचते हैं और इस केस को नेचुरल डेथ का नाम दिया जाता है, लेकिन उसके बाद इस केस को रेप और मर्डर केस में बदला जाता है। इस घटना के बाद देश के अलग अलग मेडिकल कैंप के डॉक्टर न्याय के लिए मांग करते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं।
उस रात को 5 लोग नाइट शिफ्ट पर थे, जिनसे अलग अलग करके पूछताछ होती है। लेकिन जांच में एक व्यक्ति जो शॉर्ट्स और स्लीवलेस शर्ट पहने हुए था और जिसके गले में एक ब्लूटूथ हेडसेट भी था, कॉलेज कॉरिडोर में बिना किसी कारण के घूमता हुआ मिलता है। उसका नाम संजय रॉय था। उसको एक पुलिस ऑफिशियल पहचान लेता है। पुलिस संजय रॉय को गिरफ्तार करती है और जांच के दौरान सेमिनार हॉल से एक ब्लूटूथ हेडसेट मिलता है, जिसको ऑन करने पर वो संजय के फ़ोन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। इससे पुलिस का शक और भी गहरा होता है। पूछताछ में संजय अपना गुनाह मान लेता है। सबूत के तौर पर पुलिस संजय के शरीर पर खरोंच के निशानों को देखती है और पीड़िता के नाखून से मिले सैंपल को डीएनए टेस्ट की मदद से मैच करने की कोशिश करती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। संजय ने 2019 में कोलकाता डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को बतौर सिविक वॉलंटियर ज्वाइन किया था। संजय के परिवार वालों का कहना है कि संजय उनके लिए एक कलंक है। संजय की 2 बहनें हैं। एक बहन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, जबकि दूसरी बहन एक सिविक वॉलंटियर है। हॉस्पिटल स्टाफ का कहना है कि संजय आमतौर पर प्रिंसिपल संदीप घोष से मिलने कॉलेज आया करता है। वहीं लोगों का कहना ये भी है कि संजय के साथ और भी लोग इस आरोप में शामिल है। डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है और उनका दावा है कि मल्टीपल टाइम्स पेनिट्रेशन किया गया है। वहीं डॉक्टर राजाधर, जो कि कोलकाता के सीके बिरला हॉस्पिटल के एक डॉक्टर है, उन्होंने भी इसी आरोप का दावा किया है। इस मामले के ऊपर संदीप घोष ने ट्रेनी डॉक्टर की ही गलती ठहराते हुए कहा है कि किसी महिला को रात के समय सेमिनार हॉल में अकेली नहीं रुकना चाहिए था, जिसके बाद प्रिंसिपल पर जनता का गुस्सा भड़क जाता है और संदीप घोष अपना रिजाइनेशन लेटर देते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार उनका ट्रांसफ़र कोलकाता के किसी दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट पर कर देती है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी सवाल उठते हैं और 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट इस केस को सीबीआई को सौंप देती है और उसी समय आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रिनोवेशन का काम भी शुरू हो जाता है। इसके ऊपर वहाँ के स्टूडेंट का कहना है कि सरकार सबूतों को मिटाने के लिए ये सब कर रही है। 14 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन रात 12 बजे के बाद कुछ ट्रकों में भीड़ भरकर आ जाती है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ शुरू कर देती है, जिस कारण धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि ये अनजान लोग एविडेंस को मिटाने के लिए तोड़फोड़ करने आए थे। इस पर कोलकाता पुलिस कहती है कि सेमिनार हॉल बिल्कुल सुरक्षित है और वहां पर किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 19 अगस्त को अपनी ही कानून व्यवस्था के खिलाफ पदयात्रा निकालती है, जिस पर यह भी कहा जाता है कि इसका उद्देश्य लोगों को असल मुद्दे से भटकाना है। तो ये था आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुए अपराध का पूरा विवरण। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भारत का हर व्यक्ति इस अपराध से जागरूक हो और इस अपराध के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाकर जल्द से जल्द ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिला सके।